पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल करवाकर एक तीर से कई निशाना साधने और संदेश देने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने शाहनवाज को बिहार की राजनीति में दाखिल करवाकर सबसे बड़ा संदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है कि वे धैर्य से रहें तो पार्टी उनका ख्याल जरूर रखेगी। वहीं करीब 7 साल से सदन से निर्वासित चल रहे शाहनवाज को विधान परिषद में भेजकर बीजेपी ने उनके धैर्य और स्थिर चित्त का भी सम्मान किया है। इस दौर में बिहार बीजेपी से कई मुस्लिम नेता जुड़े पद न मिलने पर अलग हो गए या निष्क्रिय बने हुए हैं। वहीं 2020 की विधानसभा चुनाव में एआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटों का समीकरण बिगाड़ दिया। ये शाहनवाज ही हैं जिनकी लोकसभा में जीत से यह भ्रम टूटा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। 1999 में शाहनवाज हुसैन इसी किशनगंज से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद से किशनगंज लोकसभा से एनडीए का खाता नहीं खुला। हालांकि शाहनवाज भागलपुर से 2 बार सांसद रहे। धारणा है कि सीमांचल में शाहनवाज बहुत हद तक बीजेपी या एनडीए के प्रति मुसलमानों की नाराजगी कम करेंगे। यह बीजेपी के अलावा उसके सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए भी लाभकारी होगा। वे खुद सुपौल के हैं जो सीमांचल से जुड़ा इलाका है। वहीं यह पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार की कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। जेडीयू ने मुस्लिम समुदाय के 11 उम्मीदवार बनाए थे, लेकिन किसी की जीत नहीं हुई। जदयू विधान परिषद के लिए अपने किसी मुस्लिम सदस्य को कैबिनेट में लाने पर विचार कर रहा था। उसके पास बहुजन समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक को जदयू में शामिल कराने का विकल्प था। इसी बीच शाहनवाज की एंट्री हो गई। माना जा रहा है कि वे कैबिनेट में शामिल होकर मुस्लिम चेहरे की कमी की भरपाई करेंगे। ऐसा होता है तो बीजेपी को दोहरा लाभ मिलेगा। उसके प्रति समुदाय विशेष का तीखापन कुछ हद तक कम हो सकता है। वहीं यह भी स्पष्ट है कि शाहनवाज बोलचाल में निहायत महीन हैं। जोर से नहीं बोलते, कटु बोलने से भी परहेज करते हैं, लेकिन किसी के दबाव में झुकने की उनकी फितरत नहीं है। बीजेपी के आम मंत्रियों पर दब्बू होने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही कहते हैं कि उनके ज्यादा मंत्रियों का मुंह मुख्यमंत्री के सामने मुश्किल से खुलता है। शाहनवाज इस कमी को पूरा करेंगे। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिपरिषद में रहने का अनुभव है। वे अगर राज्य कैबिनेट में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री के बाद ऐसे दूसरे सदस्य होंगे जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम करने का अवसर मिला है। उनकी यह छवि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सुकून दे रही है, जिन्हें लगता है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद शासन प्रशासन में उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होता है। अब तक यह धारणा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी के चलते शाहनवाज वनवास झेल रहे थे। वजह यह बताई गई थी कि गोधरा कांड की एनडीए के जिन कुछ नेताओं ने आलोचना की थी, उसमें शाहनवाज हुसैन भी थे। मोदी की नाराजगी को इस तर्क पर साबित करने की कोशिश हुई है कि 2014 के बाद बीजेपी में हैसियत के लिहाज से शाहनवाज के कई जूनियर ऊंची कुर्सी पा गए। शाहनवाज प्रवक्ता से ऊपर नहीं बढ़ पाए। अब जबकि उन्हें सदन में भेजकर मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, मान लिया गया कि मोदी उनसे नाराज नहीं हैं। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।